हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा एक के बाद दूसरे को अदा किया करो, इसलिए कि ये दोनों फ़िक्र और गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल को मिटा देती है, और हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। ऐ अल्लाह, हम सब को हज की सआदत नसीब फरमा और इस दफ़ा हज 2024 में जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दे। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, आप लोग भी कमेंट में आमीन कह दीजिएगा, पता नहीं कौन सी घड़ी और किसी की आमीन कबूल हो और इस मुक़द्दस सफ़र पर हम भी रवाना हो सकें। नाजरीन, खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल कोर इन्फो पर। नाजरीन, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हमांगी अनीक अहमद ने ताज़ीमुल हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी हज पैकेज मज़ीद सस्ता किया जाएगा। हज के लिए फ़िज़ाई टिकट की कीमत में भी कमी की जाएगी। इनका कहना था कि हाजियों की सहूलत के लिए ऐप बनाई है। मुल्क भर के तमाम आज़मीन हज इस ऐप से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ऐप में हुज्जाज कराम के लिए तमाम मालूमात मौजूद है। अनीक अहमद ने कहा कि ऐप के ज़रिए हुज्जाज की तरबियत भी की जाएगी। पाकिस्तान से बैतुल्ला शरीफ पहुँचने तक के तमाम मराहिल की मालूमात इस ऐप में मौजूद है, जिनसे हुज्जाज कराम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ऐप में कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर अपने ही काम की निगरानी का इंतज़ाम भी कर दिया गया है। इस सिस्टम में हुज्जाज की तरफ से दर्ज की जाने वाली शिकायत का फौरी अज़ाला किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हज पर रवाना होने वाली ख़वातीन को तोहफ़तन उबाया दिया जाएगा, जबकि 30 किलो का QR कोड वाला सूटकेस भी हुकूमत सरकारी आज़मीन हज को फराहम करेगी। अनीक अहमद का कहना था कि हज के लिए मुकर्रर करदा कोटे से 6000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तकरीबन 70,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वफाकी काबीना से दरख्वास्त करेंगे और वज़ीर आज़म के सामने अपनी ये अपील रखेंगे कि इन 6000 अफराद को बग़ैर कुरानदाजी के हज स्कीम में शामिल कर लिया जाए। नाजरीन, अपनी इस गुफ्तगू में अनीक अहमद साहब ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि जो 6000 ज़ायद दरख्वास्तें कोटे से ज़्यादा मौसूल हुई, जो तकरीबन 70,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और तकरीबन 63,000 के करीब कोटा रेगुलर हज स्कीम में रखा गया था। तो इस 6000 के करीब जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं, इनको वज़ीर आज़म के सामने टेबल किया जाएगा और उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि इन सब को कामयाब करार देकर हज पर रवाना किया जाए। दोस्तों, मुझसे ज़ाती राय पूछें तो मुझे भी यकीन है कि वज़ारत अपनी पुरज़ोर कोशिश करेगी कि तमाम आज़मीन हज को कामयाब करार देकर हज 2024 में सबका नाम शामिल किया जाए। लेकिन ये सवाबदीदी इख्तियार है वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का। तो हम सब की वज़ीर आज़म साहब से इल्तमास है, गुजारिश है बड़े अदब के साथ कि ये जो 6000 एक्स्ट्रा आज़मीन हज हैं, इन सब को कामयाब करार देकर अपने दिल को बड़ा करके वज़ारत को जो रकम है वो प्रोवाइड की जाए और इन तमाम आज़मीन हज की दुआएं लें। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।